राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। दोस्तों, वृंदावन की महिमा। वृंदावन एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान का बचपन बीता है। यहाँ के कण कण में भगवान स्वयं विराजमान है। यहाँ पर भगवान ने जो लीलाएं रची हैं, भगवान ने कहीं पर जन्म लिया, कहीं पर वध किया, कहीं पर कालिया सर्प को मारा, कहीं पर सखियों के साथ रास रचाया, कहीं पर उन्होंने फुटबॉल खेली जिसको बॉल बोला करते थे, कहीं पर उन्होंने बेर खाए तो कहीं पर माखन खाया। इस तरीके की अनेक जो लीलाएं हैं वो स्वयं भगवान द्वारा बालक रूप में करी गई। इसलिए इनको चंचल कहा जाता है, इनको मोहित करने वाला कहा जाता है हमारे श्री कृष्ण भगवान को। शनिवार का आज दिन था तो हम श्री धाम वृंदावन में घूम रहे थे। तो सबसे पहले हम वृंदावन में अटल्ला चुंगी पर बने हुए बालाजी मंदिर के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर गए। हमने हनुमान जी को प्रणाम किया, मंदिर के दर्शन करे और हनुमान जी से अपने लिए प्रार्थना मांगी, अपने लिए प्रेयर करी और साथ में समस्त ब्रह्मांड के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम न सिर्फ अपने लिए मांगते हैं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए, समस्त प्राणियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। तो आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। और जो हमारी बिटिया रानी है, ये मंदिर में जाके मोहित हो जाती है। मंदिर में जाने के बाद ना इसे पापा का होश रहता, ना इसे मम्मी का होश रहता। ये अपनी ही मस्ती में परिक्रमा करती है, अपनी मस्ती में वृंदावन में, अपनी ही मस्ती में मंदिरों के अंदर घूमती है। उसके बाद में ये खो जाती है, प्रभु में ही खो जाती है। इसको पकड़ना पड़ता है ज़बरदस्ती। आप देख लीजिए किस तरीके की लीलाएं, जो लीलाएं श्री कृष्ण ने रची वही लीलाएं है। तो हमारी बिटिया राधा रानी गुड़िया है, लेकिन ये लीलाएं ठाकुर जी वाली रचती है और बड़ी ही मोहित। आप भी हनुमान मंदिर के अटल्ला चुंगी, वृंदावन के अंदर अटल्ला चुंगी है, वहाँ पर बना हुआ है हनुमान मंदिर। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आएँ तो आप इस सुंदर से मंदिर के दर्शन जरूर करें। हनुमान मंदिर विश्व का अनोखा मंदिर है ये। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आएँ तो इस हनुमान मंदिर के दर्शन अवश्य करें। चलिए, आपको मैं और कोशिश करता हूँ वो इस मंदिर को और डिटेल में दिखाने की। देख लीजिए कितनी शांति थी इस मंदिर के अंदर। अब हम थोड़ा सा और आगे बने तो हमने देखा कि पूज्य ठाकुर जी, ठीक है, इंद्रदेश जो भगवत करता है, उनके जो पिताश्री हैं पूजनीय ठाकुर जी, उनकी जो जिनका नाम है कृष्णचंद्र शास्त्री, उनकी भागवत कथा चल रही थी। तो हमने उनकी भागवत कथा सुनी और उसके बाद में हम आ गए सीधे राधा दामोदर मंदिर। दोस्तों, राधा दामोदर मंदिर आने के बाद हमने राधा दामोदर मंदिर के अंदर प्रवेश किया और हमने देखा कि राधा दामोदर मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ थी और लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे थे, यहाँ पर भजन चल रहे थे। मंदिर काफ़ी अच्छा सजा हुआ था, मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। और उसके बाद ही आप भी सामने राधा रमण सरकार के दर्शन कर लीजिए, राधा दामोदर के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए दामोदर सरकार की जय। दोस्तों, और सामने ही राधा दामोदर के सामने ही यहाँ पर एक शिला रखी हुई है जो स्वयं गोस्वामी जी को कृष्ण भगवान द्वारा प्रदान की गई थी, जिससे इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से आपको गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। तो आप इस मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में जब भी आए तो आप 4 परिक्रमा करके जरूर जाएं इस मंदिर की, जिससे आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल इस मंदिर से ही मिल जाए।
तो चलिए हम भी अपनी परिक्रमा करते हैं और आपको अंदर परिक्रमा के अंदर बहुत से समाधि स्थल बने हुए हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहे और हमारे साथ में बोल दीजिए राधा दामोदर सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बांके बिहारी श्री धाम वृंदावन के राजा हैं, तो बांके बिहारी की जय तो करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए। राजा की जय नहीं करेंगे तो कैसे प्रजा का काम कैसे चलेगा। तो चलिए आप भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी परिक्रमा करने से, राधा दामोदर की 4 परिक्रमा करने से आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। और देख लीजिए बहुत सारी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उसके अंदर मंत्र भी लिखे हुए हैं। ये समाधि वाले मंदिर हैं ये, तो समाधि स्थल वाले, तो आप इनके भी दर्शन करते रहें और बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप हमारी वीडियो से क्या कुछ ज्ञान ले पा रहे हैं, ज़रूर बताएं हमें। इस परिक्रमा में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। देख लीजिए सामने यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है शिवलिंग रूप में, तो यहाँ पर लोग जल अभिषेक भी करते हैं और दूध अभिषेक भी करते हैं। तो आप भी हमारे साथ में, और सामने आप देखिए यहाँ पर गौशाला भी है, तो यहाँ पर लोग गौ सेवा के लिए दान भी करते हैं और गौ माता को प्यार भी करते हैं। यहाँ छोटी गाय भी है। हमारी बिटिया रानी जब भी आती है तो वो इस स्थान पर रुक के बोलती है कि पापा मुझे छोटी छोटी गाय देखनी है, तो फिर मैं उसके छोटी गाय दिखाता हूँ। तो उससे भी आगे हम परिक्रमा में चलते हैं, तो 7 जो गोस्वामी हैं उनके दर्शन हो पाते हैं, तो अभी आगे मैं आपको उनके भी दर्शन करवाऊंगा, आप उनके भी दर्शन कर लीजिएगा। 7 जो गोस्वामी जी हैं, और सामने आप देख भी रहे होंगे जो 7 गोस्वामी जी हैं, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए, उनको भी प्रणाम कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हैं, और परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते हमारी बिटिया रानी भी हमारे साथ में पूरी की पूरी परिक्रमा करती है। जहां हम 4 परिक्रमा करते हैं वहीं 5 या 6 परिक्रमा कर लेती है। दोस्तों, ये भागने में और चलने में बड़ी ही तेज है। एक बार को हम थक जाते हैं लेकिन हमारी बिटिया रानी नहीं थकती है। आप देख लीजिए हमारी बिटिया रानी कंटिन्यू परिक्रमा करती है। अगर सब गोदी में ले लेते हैं तो बोलती है पापा पैदल, पापा पैदल। तो इस तरीके से हमने भी अपनी परिक्रमा 4 परिक्रमा लगाई श्री राधा दामोदर मंदिर में, जिससे हमें श्री गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिल सका। तो अगर आप भी श्री धाम वृंदावन में आ रहे हैं तो आप भी राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करें, और दर्शन के पश्चात आप 4 परिक्रमा कर लें, जिससे आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल सके। आपके साथ में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनको तो विशेष रूप से इस मंदिर में ज़रूर लेके आएं और इस मंदिर में 4 परिक्रमा करवाएं, ताकि आप गोवर्धन परिक्रमा का लाभ से मिले सके और गोवर्धन महाराज का सानिध्य, गोवर्धन महाराज की कृपा आपके ऊपर बने रहे। क्योंकि गोवर्धन जो महाराज हैं वो इष्ट है, ठाकुर जी के भी इष्ट हैं, तो उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसकी परिक्रमा कर लेते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो इस मंदिर के महंत थे, गोस्वामी थे, वो नित्य प्रतिदिन वृंदावन से और जाया करते थे, वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। लेकिन उनकी जब एज हो गई, वो असमर्थ होने लगे, तो उन्होंने बिहारी जी ठाकुर जी से विनती करी, प्रार्थना करी। तो ठाकुर जी ने अपनी लीला रची और उनको एक शिला दी और बोला कि अब आप इस शिला की ही 4 परिक्रमा कर लिया करना, तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण हो जाया करेगी। तो तब से इस स्थान पर, इस मंदिर पर उस शिला को विराजमान कर दिया गया। और अब जो भी व्यक्ति इस मंदिर की 4 परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है तो उसको श्री गोवर्धन
परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। तो इस मंदिर के अंदर नृत्य भी चल रहा था। आप भी देख लीजिए कि लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रज में 40 दिन की होली बनाई जाती है। 40 दिन लोग होली का उत्सव बनाते हैं। तो जैसे जैसे लोग आते रहते हैं उस हिसाब से लोग होली खेल कर जाते रहते हैं। कभी ब्रज में कभी लठमार होली होती है, तो ब्रज में कभी लड्डू की होली होती है, तो कभी फूल की होली होती है, कभी कलर की होली होती है, कभी पानी की होली होती है। तो ब्रज में जो होली है बहुत ही पॉपुलर है ब्रज की होली। तो अगर आप इस टाइम पे ब्रज में आते हैं, इस समय में ब्रज में आते हैं, तो आप ब्रज की होली का आनंद जरूर ले पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि सामने किस तरीके से लोग नृत्य कर रहे हैं और राधा दामोदर मंदिर में फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं। इसी के साथ बोल दीजिए श्री राधा दामोदर सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। चलिए, इसके बाद हम आ गए हैं राधा रमण मंदिर। राधा रमण ये हमारे वृंदावन के सबसे छोटे लड्डू गोपाल हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर है, श्री बाके बिहारी जी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर और राधा बल्लभ जी, इनकी जो मूर्तियां हैं वो स्वयं प्रकट हुई हैं, इनको बनाया नहीं गया है। तो इन मंदिरों में जब आप प्राचीन मंदिरों में दर्शन करते हैं तो आप वृंदावन के जो असल वृंदावन की जो नींव है आप उसको जान पाते हैं। तो ये जो लड्डू हैं राधा रमण, ये स्वयं से उत्पन्न हुए हैं और वृंदावन के सबसे छोटे लड्डू हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे इनके भी दर्शन करवाने की, राधा रमण सरकार के। राधा रमण जी हमारे वृंदावन के सबसे छोटे लड्डू और सबसे प्यारे लड्डू, और चश्मा लगा के रखते हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे, राधा राधा, राधा रमण सरकार की जय, श्री राधा रानी की जय। तो जिस टाइम हम राधा रमण मंदिर में गए तो उस टाइम पे आरती हो रही थी। तो आप भी सामने दर्शन कर लीजिए राधा रमण की आरती के और बोल दीजिए राधा रमण सरकार की जय, और राधा रमण जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। मैं आपको जूम करके मैंने आप दर्शन करवाए, इतने सुंदर दर्शन राधा रमण जी के, चश्मे लगा के हमारे प्यारे से छोटे से कान्हा, इनके दर्शन से ही मन में प्रसन्नता आ जाती है। मैंने अपनी बिटिया रानी को भी राधा रमण मंदिर में सबसे छोटे प्यारे से ठाकुर जी के दर्शन करवाए, और इनके दर्शन के बाद हम मंदिर से बाहर आए और उसके बाद में फिर हम राधा रमण से होते हुए यमुना जी पे आए और यमुना जी पार करके हम पहुंच गए मोक्ष शमशान घाट, यानी कि वृंदावन का जो मोक्ष धाम है। वहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने ये जो वृंदावन की जो परिक्रमा होती है, हम इस टाइम पे परिक्रमा मार्ग पे ही चल रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन में आप कोशिश करें कि जितना आप वृंदावन में पैदल चल सके उतना आप पैदल चला करें आप, और कोशिश किया करें कि आप नंगे पैर चल ले तो सोने पे सुहागा। तो आप कोशिश करें कि श्री धाम वृंदावन में अभी मौसम भी ठीक है, फिर तो धूप हुआ हो जाया करेगी, गर्मी हो जाया करेगी तो पैर जला करेंगे गर्मियों में। अभी का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इस टाइम पे नंगे पैर आप श्री धाम वृंदावन में जितने कदम चल लेते हैं उतना ही आप पुण्य अर्जित कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि श्री धाम वृंदावन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें और श्री धाम वृंदावन के जो असली स्वरूप है उसको पहचानें। दोस्तों, ये श्री धाम वृंदावन तो ऐसा है कि असल में हम अपनी इस अलौकिक दृष्टि से देख नहीं पा रहे। यहाँ के जो वृक्ष हैं ये भी किसी जन्म के ऋषि हैं, इसलिए इनको श्री धाम वृंदावन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के जो जानवर हैं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं,
इनके भी बड़े पुण्य हैं, पुण्य कर्म रहे हैं जो इनको श्री धाम वृंदावन में जन्म मिला। यहाँ के जो बंदर हैं उन पे तो ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि ये किसी का भी जिसका चाहे उससे ही जो चीज़ें चाहे वो चीज़ छीन लेते हैं। किसी का पर्स छीन लेते हैं, किसी का चश्मा छीन लेते हैं, किसी की टोपी छीन लेते हैं। अपनी मर्जी चलाते हैं कि मुझे फ्रूटी पीनी है, फ्रूटी पिलाओगे जब भी मैं तुम्हारा वापसी दूंगा या दूंगी। बंदर बंदरिया दोनों ही रहते हैं, इसलिए मैं दूंगा और दूंगी बोला मैंने। तो दोस्तों, और ये है टटिया वन, सामने आप देख रहे होंगे। ये टटिया वन भी आपने देखा होगा। टटिया वन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रात्रि में दीपक जलते हैं। आज भी प्राचीन सभ्यता वहाँ पर फॉलो की जाती है। तो श्री धाम वृंदावन के अंदर जब आप घूमते हैं, श्री धाम वृंदावन के अंदर आप जब वृक्षों को निहारते हैं, तो ये देखें कि जब आप अपनी अलौकिक दृष्टि से देख पाएंगे कि अभी तो हम देख नहीं पाते, हमें लगता है कि वृक्ष का वृक्ष खड़ा है, लेकिन जब हमें दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है तो हमें दिखता है कि ये पेड़, ये गोपी रूप है, ये कोई साधु संत रहे होंगे प्राचीन, इसलिए इनको आज श्री धाम वृंदावन में निवास स्थान मिला। तो दोस्तों, वृंदावन की जो महिमा है इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, इसलिए श्री धाम वृंदावन के अंदर आके बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे वो चकरा गए कि आखिर श्री धाम वृंदावन है क्या। वृंदावन की महिमा को आज तक कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि कोई कैसे समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे भगवान ने लीलाएं रची है। भगवान ने यहाँ जन्म लेकर और यहाँ अपना पूरा बचपन बिताया है, इसलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान है वृंदावन के, कण कण में। और उसके बाद में हम परिक्रमा पे चलते हुए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एक और सुंदर से मंदिर के अंदर। आप भी इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे माँ चामुंडा। चामुंडा माता के दर्शन आप भी कर लीजिए। चामुंडा मंदिर के अंदर हम आ गए हैं और माँ चामुंडा, बताया जाता है कि माँ चामुंडा, चुंड और मुंड, दो राक्षसों को माता ने मारा था, इसलिए इनका नाम पड़ गया माँ चामुंडा। तो दोस्तों, माँ चामुंडा का मंदिर परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए तो कोशिश करें कि माँ चामुंडा के दर्शन करें, उनसे भी आशीर्वाद लें, उनकी भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदा बनी रहे। और हमारी उसकी बाद में आप इस मंदिर की भी परिक्रमा कर लें। और उसके बाद में फिर हमने इस मंदिर की परिक्रमा भी करी और इसके साथ ही हमने अटल्ला चुंगी पर अपनी यात्रा को समाप्त किया। राधे राधे।